हेलो बेटा, कैसे हो आप लोग। बेटा B2B में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा मैंने आपको केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म जो थी उसकी थ्योरी पढ़ा दी थी। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म तक अपन ने पढ़ा था। इवन टॉटोमेरिज्म में भी अपन ने कंडीशन देख ली थी और टॉटोमेरिज्म के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी थी। एक्चुअल में ये सभी टाइप थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के। अब बेटा एक्चुअल में अपन को कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है जो कि बेस्ड है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे। बेटा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन करने से ही कॉन्फिडेंस आएगा बेसिकली अपन को थ्योरी में। तो बेटा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अपन से बनेंगे तब जो अपनी प्रैक्टिस होगी उस पर अच्छी सी, ठीक है। तो मैं आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन यहां पर लेके आया हूं और हर वैरायटी के क्वेश्चन कवर होंगे और जिससे श्योरिटी के साथ आप बेसिकली क्वेश्चन बना लोगे आइसोमेरिज्म के। आइसोमेरिज्म जो टॉपिक है वो अपने लिए हो जाएगा वेरी वेरी इजी टॉपिक हो जाएगा और बस आपको थोड़ी सी थ्योरी रिवाइज करते हुए अपन को इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। दूसरी बात ये है बेटा कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से ट्राई करो और फिर देखो कि आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। देन फिर अगर गलत है तो सॉल्यूशन देखो और एक्चुअल में उसको अच्छे से नोट डाउन करो और प्रॉपर्ली थ्योरी के साथ ये क्वेश्चन अटैच होने चाहिए। एक जगह कंपाइल कर लेंगे अपन सारे क्वेश्चन और ये अपन को रिवाइज करने एग्जाम में बैठने से जस्ट पहले, ठीक है। तो बेटा फिर स्टार्ट करते हैं, बढ़िया एकदम, ठीक है। नाउ तो आ जाओ देखो सभी लोग और अपन स्टार्ट करते हैं। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैंने आपको वही दिया है जो टॉटोमेरिज्म मैंने जस्ट लास्ट में अपन ने डिस्कस किया था। तो टॉटोमेरिज्म में बेटा एक्चुअल में कंडीशन मैंने आपको बता दी थी। कंडीशन क्या थी, याद आ रही है कुछ? एक्चुअल में कंडीशन ये थी कि अपन को अल्फा कार्बन देखना पड़ता था और अल्फा कार्बन sp3 होता था और अगर sp3 है तो बेसिकली उस पर हाइड्रोजन चेक करनी होती थी। कई बार ऐसा होता था कि अल्फा कार्बन sp2 निकलता था तो बीटा कार्बन पे जाते थे, बीटा के बाद गामा पे भी जा सकते हो आप, गामा के बाद आप डेल्टा पे भी जा सकते हो एंड सो ऑन आगे तक जा सकते हो। बस शर्त यह है कि जहां से भी हाइड्रोजन निकालोगे वो sp3 कार्बन होगा, माइनस वहां बनाएंगे, माइनस को घुमा के रेजोनेंस चला के ऑक्सीजन तक ले जाएंगे। अगर ऐसा हो गया तो कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो कर देगा। डेफिनेटली ऐसा कुछ देखे थे अपन, ठीक है। तो यहां तक बेटा क्लियर है। अब मैं आपको उस थ्योरी को जो अपन ने पढ़ी थी उसको यूटिलाइज करते हुए अपन ने कुछ क्वेश्चंस लिए, अब इसमें अप्लाई करना सीखेंगे। अप्लाई करना आ गया बोले तो क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नाउ और थ्योरी में भी ग्रिप आ गई, ठीक है। नाउ सबसे पहले आपको टॉटोमेरिज्म चेक करना है कि कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो एक्चुअल में सबसे पहले मैं कीटो फॉर्म से स्टार्ट करता हूं। देख ये वाली फॉर्म नंबर 4। एक्चुअल में देख यहां पर अल्फा कार्बन दिखे क्या, अल्फा कार्बन है बेटा। इसका हाइब्रिडेशन कितना आ रहा है, sp3 है बेटा। इस पर अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, अल्फा हाइड्रोजन भी 2 है, ठीक है। सिंपल सा, कोई दिक्कत, ठीक है। कैसे चेक करते हैं यार, ऐसे चेक करते हैं ना, जो कीटोन है ना, ये रहा कीटोन ग्रुप, इसके पास वाले कार्बन ही तो अल्फा कार्बन होते हैं, ठीक है। हाइब्रिडेशन चेक कर ही लेंगे, sp3 आना चाहिए, 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा होगा तो sp3 होगा और उस पर हाइड्रोजन चेक ही कर लेंगे। अल्फा हाइड्रोजन 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर इसके रेस्पेक्ट में बात करो बेटा या फिर इसके रेस्पेक्ट में, दोनों के ही रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन अपने पास है और अल्फा हाइड्रोजन अपने पास है। ये भी रहा अल्फा कार्बन, ये भी हाइब्रिडेशन कितना है, sp3 और अल्फा हाइड्रोजन कितनी, यहां पर भी 2। तो देख दो कंडीशन, दो अल्फा कार्बन मिल गए। कहीं से भी अपन चला देंगे बेटा, अल्फा हाइड्रोजन उधर भी मिल गई हैं, यहां भी हैं। तो दोनों केसेस में इस कीटोन या इस कीटोन के रेस्पेक्ट में कहीं से भी टॉटोमेरिज्म आप चलाओ, ये कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो एक्चुअल में 4th के बारे में तो श्योर हो गए कि पक्की बात है ये तो टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं बेटा, ऑप्शन नंबर 3। देखो ध्यान से ऑप्शन नंबर 3 की कहानी देख लो एक बार। इसमें इसके रेस्पेक्ट में देखना बेटा या इसके रेस्पेक्ट में देखना, आप दोनों के रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन है, उधर भी अल्फा कार्बन है, ठीक है। अल्फा कार्बन क्या sp3 है क्या, हाँ। अल्फा हाइड्रोजन है क्या, उधर भी 2 हैं और यहां भी, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, 4। कंडीशन फुलफिल हो गई, बेसिक नीड जो पूरी थी वो हो गई। एक्चुअल में यहां पर टॉटोमेरिज्म ये शो कर जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। बहुत आसानी से चेक किया है देखो अपन ने ना, बस कीटोन ग्रुप को ऐसे कीटोन ग्रुप दिखाओ, उसके पास वाले कार्बन देख लो, अल्फा कार्बन है तो बेसिकली वो अपना sp3 चेक कर लो और उस पर हाइड्रोजन होनी चाहिए, सिंपल। चलो
ये दोनों कंपाउंड तो टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। रही बात इसकी, एक्चुअल में डबल बॉन्डेड कार्बन के पर अगर OH हो तो ये फॉर्म बेटा होती है इनॉल, और इनॉल में बहुत आसानी से आप टॉटोमेरिज्म का प्रोडक्ट लिख सकते हो। इनॉल में ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा ही करेगा, कीटो फॉर्म में बन जाएगा। ये कैसे बनेगा बेटा इसका कीटो फॉर्म, देखो ध्यान से। एक्चुअल में ये ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन का लॉन पेयर वापस इधर जाएगा और ये पाई बॉन्ड उधर जाएगा और H उधर शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, देखो मैं बना के बताता हूं आपको। इस तरीके से बनेगा, देख इसका, ये ऑप्शन नंबर 3 में देख, ऐसे बेंजीन है, ये ऐसे बेंजीन बना लो, ठीक है, ये बेंजीन हो गई। और इसके बाद देख ऐसे कनेक्ट कर देंगे यहां पर इस तरीके से CH2, ठीक है, और C डबल बॉन्ड H, ये इसका इनॉल बन जाएगा। ठीक है, अपन देख रिवर्स चला सकते हैं ना बेटा, यहां से हाइड्रोजन हटा के अगर वहां शिफ्ट करेगा ना तो ये पाई बॉन्ड फिर इधर आएगा और इधर से इनॉल बन जाएगा। तो कीटो इनॉल में कन्वर्ट होगा, इनॉल कीटो में कन्वर्ट होगा। तो कई बार अपन को इनॉल भी दे सकता है ना, ध्यान रखना, ऐसा नहीं अपन कीटो के रेस्पेक्ट में रहेंगे, इनॉल भी दे सकता है। ठीक है, तो इनॉल में बहुत सिंपल है, चेक करना। आप क्या करो, डबल बॉन्डेड जो है वहां पर ऐसे ऑक्सीजन के लॉन पेयर को ऐसे शिफ्ट करा के वापस H भेज दो। कौन से कार्बन पे शिफ्टिंग करनी है, देखो ऑक्सीजन के पास वाला पहला कार्बन और दूसरा कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन के जस्ट पास वाला जो डायरेक्टली अटैच है और उसके जस्ट पास वाला उस कार्बन पे हाइड्रोजन शिफ्ट करके आप वापस उसका कीटोन बना सकते हो। ठीक है, तो कीटो और इनॉल टॉटोमेरिज्म। अब बचेगा बेटा एक ही ऑप्शन, बचेगा बेटा एक ही ऑप्शन, ये वाला देख, सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें कोई भी कार्बन देख अपने पास sp3 कार्बन इसमें नहीं है, sp3 कार्बन ही नहीं है, तो फिर टॉटोमेरिज्म चलाने की जरूरत ही नहीं है, टॉटोमेरिज्म चलेगी नहीं, अल्फा कार्बन sp3 है ही नहीं। तो बेसिकली उस पर बेस्ड यहां पर अपने पास ये जो कंपाउंड है ये टॉटोमेरिज्म शो करने वाला नहीं है। समझ में आ गया क्या? ठीक है, क्लियर है एकदम, ठीक। तो आप इन कंडीशन का, ये जो मैंने इनके पास लिखी है ना, क्या क्या किसको कैसे चेक किया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक है, नाउ समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म में ध्यान रखना, इनॉल फॉर्म भी दे सकता है ना, इनॉल फॉर्म देके भी अपन से चेक करा लेगा कि टॉटोमेरिज्म हो रहा है या नहीं। ठीक, चलो अब देखते हैं बेटा आगे। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन अपने पास। सेकंड क्वेश्चन में बेटा क्या बोला है उसने, नंबर ऑफ प्राइमरी, secondary and tertiary amines possible with the molecular formula C3H9 और नाइट्रोजन। एक्चुअल में इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन कितनी पॉसिबल हो सकती हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखो बनाना। सबसे पहले ये मैं यहां पर 3 कार्बन की चेन है, ठीक है, तो देखो इस तरीके से लिखता हूं, CH3 और यहां पर NH2। एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करा लेना बेटा, है ना, देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही बन रहा है जो अपन को दिया गया है क्वेश्चन में, C3H, देख ये 7 और 2 9 और नाइट्रोजन। एक्चुअल में इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से रिलेटेड अपन को बनानी है पॉसिबल स्ट्रक्चर, जिसमें 1 डिग्री बन सकती है और 2 डिग्री और 3 डिग्री कितनी बन रही है वो अपन को चेक करना है। ठीक है, नाउ अब एक्चुअल में देख यहां पर ये 1 डिग्री एमाइन है, कैसे पता लगा, देख बेटा NH2 जो है वो नाइट्रोजन जो है वो एक कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से कनेक्टेड है, तो बेटा इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 डिग्री एमाइन। ठीक है, क्लियर एकदम। इसका एक और पॉसिबल हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था सर कि इसको ऐसे बना लेते, वो पॉसिबल है बेटा, करेक्ट है वो ना, करेक्ट सोच रहे हो आप। इस तरीके से देख, इस तरीके से, हाँ देख बेटा ये भी जो है ना अपने पास, ये भी 1 डिग्री एमाइन है, क्योंकि एक्चुअल में नाइट्रोजन जो है वो एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये प्रोपेन के केस में अगर आप NH2 को ऐड करोगे ना तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो एंड्स पे ऐड कर दो,
ठीक है, या फिर मिड वाले पे ऐड कर दो। एंड्स या तो इधर ऐड करोगे, इधर ऐड करोगे तो ये आइडेंटिकल पोजीशन है, ठीक है। तो आप मिड में ऐड करो या एंड पे ऐड करो, दो टाइप के प्रोडक्ट बन के आएंगे यहां पर, और दोनों की डिग्री कितनी है 1 डिग्री। तो बेटा ये भी 1 डिग्री एमाइन है, तो 1 डिग्री एमाइन कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 2, ठीक है। ये रहे दोनों 1 डिग्री एमाइन। चलो अब बनाते हैं बेटा 2 डिग्री। 2 डिग्री की पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। देखो 2 डिग्री वाला 2 डिग्री में ऐसे बन सकते हैं क्या, देखना जरा, ये बेटा 2 डिग्री है क्या, नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये है बेटा 2 डिग्री एमाइन। नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये हो गया 2 डिग्री एमाइन। कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 कार्बन से। कि कोई और पॉसिबिलिटी, और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है एक्चुअल में। यहां पर अगर आप इथाइल रख के, एक्चुअल में अगर आप यहां पर इथाइल रखोगे इधर, और ये मिथाइल हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको यहां पर मिथाइल और ये इथाइल है, अगर उसको इधर उधर इथाइल लेके जाऊंगा तो बेसिकली ये तो सेम आ जाएगा ना, आइडेंटिकल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको इथाइल या मिथाइल कुछ भी रखो, बेसिकली उसके बेसिस पे सेम ही बनेगा। तो 2 डिग्री एमाइन में एक ही पॉसिबल है, वो ये रहा, ठीक है। 3 डिग्री एमाइन में बेटा देखो एक ही बनेगा, देख बेटा 3 डिग्री एमाइन में भी, 3 डिग्री एमाइन में कैसा, देखो नाइट्रोजन ऐसे रखो और CH3 और CH3, ये से नाइट्रोजन पे लॉन्ग पेयर। नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ऑब्वियसली ये 3 डिग्री एमाइन है। कौन सी डिग्री, 3 डिग्री एमाइन। तो 3 डिग्री एमाइन में भी कितनी पॉसिबिलिटी है, ओनली 1। 2 डिग्री एमाइन में पॉसिबिलिटी ओनली 1। 1 डिग्री एमाइन में बेटा 2 पॉसिबिलिटी है। प्रोपेन है तो एंड्स पर जोड़ दो या फिर मिड वाले कार्बन पर ऐड कर दो, ठीक है। तो एक्चुअल में अपने क्वेश्चन का आंसर बन चुका है। अपन को यहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी के कितने केस हैं, 2, सेकेंडरी के ओनली 1, टर्शरी के ओनली 1, ठीक है। तो एक्चुअली बेटा अपना आंसर बन चुका है, ये रहा, प्राइमरी के 2 और सेकेंडरी टर्शरी के 1। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। तो एक्चुअल में पॉसिबल आइसोमर्स पूछेगा तो अपन को बनाना आना चाहिए। एक्चुअल में इसमें कोई भी फॉर्मूला काम करता नहीं है, अपन को सिंपली ड्रॉ करना पड़ेगा, अपन को पॉसिबिलिटी बनानी ही पड़ेगी, ठीक है नाउ, और वो बेसिकली प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है नाउ। लिखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा अपने पास, Which compound is not the isomers of 3-ethyl 2-methyl pentane? तो एक्चुअल में आइसोमर्स होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाना चाहिए सैम। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सैम नहीं है तो फिर वो काई का आइसोमर्स, वो आइसोमर्स नहीं होता। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करा लेंगे। और तो क्या है, 3-ethyl 2-methyl पेंटेन। तो बेटा पहले तो पेंटेन 5 कार्बन की चेन बना लो आप, ये 5 कार्बन की चेन। चलो 3 पर इथाइल और 2 पर मिथाइल, ठीक। यहाँ पर 2 पर मिथाइल जोड़ दिया और 3 पर इथाइल आ गया, ऐसे लिख दिया C2H5, ठीक है। चलो और ये मिथाइल हो गया, इसकी नंबरिंग यहाँ से हुई होगी ऐसे 1 2 3 4 5। कार्बन काउंट करो इसमें कितने, देख 1 2 3 4 5 ये हो गए, 6 7 8। तो एक्चुअल में ये ब्यूटेन का केस है, तो एक्चुअल में ये है ऑक्टेन का केस, सॉरी C8H18। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका, ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखते हुए आइसोमर्स बनते हैं। तो एक्चुअल में ऐसा कौन सा है जो कि आइसोमर्स नहीं है। तो एक्चुअल में देखो कार्बन गिन लो आप पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो पॉसिबल है, ये तो बन जाएगा, ठीक है। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी पॉसिबल है, बन जाएगा।
इधर देखो 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इधर तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन जाएगा। तो एक्चुअल में बहुत सिंपल है, इसमें अपन को आइसोमर्स कौन सा नहीं था। आइसोमर्स की बेसिक कंडीशन होती है मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होना चाहिए यार, अगर स्टीरियो हो या स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, मस्ट है वो तो कंडीशन, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अपन सॉल्व कर सकते हैं बेटा इसको, ठीक है। नाउ ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलो क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। एक्चुअल में डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के कितने पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं, तो देखो अपन बनाना स्टार्ट करते हैं। ये रहा साइक्लोहेक्सेन, बना देता हूं मैं ऐसे, ये रहा अपने पास साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इसमें अलग अलग वेराइटी अपन को बनानी है, पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो एक बार सारे ड्रॉ कर लेते हैं एक साथ, और फिर मैं उसमें Cl ऐड करके आपको बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में अपन को क्या बनाना है, हाँ डाइमिथाइल, तो अपन को मिथाइल ग्रुप ऐड करना है, ना कि क्लोरो, ठीक है। चलो ये देखो 4 बनेंगे टोटल, ठीक है, पोजीशन आइसोमर्स। देखो एक बार ऐसा हो सकता है बेटा कि दोनों CH3 एक ही कार्बन पे आ जाए, पॉसिबल है ना ऐसा, एक दोनों CH3 एक ही कार्बन पे लगा दो, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन गया, ये भी पॉसिबल है। एक बार ऐसा हो सकता है बेटा कि एक CH3 यहां रख दो, एक इधर रख दो, 1 2 पोजीशन पे रख दो, 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। एक बेटा ऐसा हो सकता है एक 1 पर रख दो, एक 3 पर रख दो, 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। एक ऐसा भी हो सकता है बेटा एक 1 पे रख दो और एक 4 पे रख दो। तो ये सारे के सारे आपस में कौन से आइसोमर्स है, पोजिशनल आइसोमर्स। तो एक्चुअल में डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन के कितने पोजिशन आइसोमर्स बन सकते हैं, टोटल 4, ठीक है। ये 1 1 डाइमिथाइल, ठीक है, इनकी नेमिंग कर सकते हैं। देखो बेटा ये था 1 1, एक को लिख देता हूं ऐसे, 1 1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। चलो और इसमें 1 2 डाइमिथाइल आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा 1 3, और ये आ जाएगा 1 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये तो सिंपल था क्वेश्चन, ठीक। तो देखो ध्यान रखना, अपन को पॉसिबल स्ट्रक्चर खुद को बना के देखनी है कि ये सब पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर अपन ने वो सारी पॉसिबिलिटी कंसीडर कर ली ना, तो अपना हमेशा करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन इसके क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के ये क्वेश्चन नहीं होंगे कि कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। हो सकता है अपन ने कुछ स्किप कर दिया तो फिर आंसर गलत होगा सीधे, है ना। और कोई कैलकुलेशन का फॉर्मूला हो नहीं होता है, अपन को एक्चुअल में बनाना है, और अपन को ये भी चेक करना है कि पोजिशनल आइसोमर्स पूछे या चेन आइसोमर्स पूछ रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है खास तौर से, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो आप। अपना आंसर कौन सा बना बेटा, अपना आंसर बन गया है 4, ठीक है, क्लियर एकदम। अच्छा क्वेश्चन था, देखो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को अपन को प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाउ मेनी एरोमेटिक आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ट्राइक्लोरोबेंजीन। देख जैसा पहले क्वेश्चन किया ना वैसा ही है, यहां पर भी आपको बना के देखने हैं ट्राइक्लोरोबेंजीन के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं, ठीक है। चलो देखो बना के देखते हैं बेटा। पहले बेंजीन बना लेते हैं अपन। ये बेंजीन बना लो ऐसे, पहले रफली एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर अपन इस पे ऐड करा देंगे। एक्चुअल में अपन को क्या ऐड कराना है बेटा, और ट्राइक्लोरोबेंजीन, Cl ऐड कराते चलेंगे अपन, ठीक है। चलो अभी देख लेते हैं, देखो कितने बनते हैं। ये बेंजीन और ये अपनी बेंजीन, मान ऐसा केस हुआ 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, पहला केस। मान ऐसा हुआ ट्राइक्लोरोबेंजीन, ये मान ले ऐसा हो गया। तो बेसिकली यही दो पॉसिबिलिटी, ये टोटल 3 पॉसिबिलिटी आ गई, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेक। ट्राइक्लोरोबेंजीन बनाने के तरीके टोटल 3 ही तरीके हैं, या तो तीनों को आप बिल्कुल पास रखो, या 2 को पास रखो और 1 को दूर ले जाओ, ठीक है।
आप इसको यहाँ भी जोड़ोगे ना तो वो सेम ही आएगा बेटा, है ना, दोनों पोजीशन उसके रेस्पेक्ट में सेम ही, या तो इसके रेस्पेक्ट में देखो या इसके रेस्पेक्ट में। या फिर तीसरा तरीका यही है कि तीनों को अल्टरनेट रख दो, ऐसे 1/3 पोजीशन पे रख दो। तो एक्चुअल में ये टोटल तरीके हो गए ट्राइक्लोरोबेंजीन को अरेंज करने के। तो यहां पर पॉसिबल आइसोमर्स ध्यान रखना, आंसर आ गया 3। ठीक है, तो ये था ट्राइक्लोरोबेंजीन के टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट या पॉसिबल आइसोमर्स जो कि बन सकते हैं, सारे के सारे पोजिशनल आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो अगर टोटल पूछेगा स्ट्रक्चर तो भी ये आंसर देना है, और पोजिशनल पूछेगा तो भी ये आंसर देना है। ठीक है, ट्राइक्लोरोबेंजीन में ये सब अरेंजमेंट पॉसिबल होते हैं। ठीक, नाउ ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। पहले ही हट जाता है यार, क्या हो गया, अपने आप ही काम कर रहा है क्या, बदलने का मौका ही नहीं देता ये, देखो आप। चलो ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप, तो चलने दो इसको जैसे चल रहा है। ठीक है, देखो आज कुछ इसमें अपने आप ही कनेक्ट हो रहा है। नाउ कोई बात नहीं, अपन तो क्वेश्चन पे फोकस रखते हैं, अपन को तो फोकस रखना है बिल्कुल क्वेश्चन पे, सीखना है, कुछ भी हो रहा है। देखो, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ एल्कोहल विल बी प्राइमरी एल्कोहल। देखो बेटा, पहले 5 कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन के अरेंजमेंट क्या हो सकते हैं, पहले अपन को वो बनाने, और फिर अपन को उसमें से सिलेक्ट करना है कि 1 डिग्री एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है इसको, है ना। तो देखो सभी लोग इधर आ जाओ, फोकस देखो ध्यान से यहाँ पर, और किस तरीके से इसको हैंडल करते हैं वो मैं बता देता हूं। देखो आपको, देख इसमें 5 कार्बन की चेन का अरेंजमेंट बना लो ऐसे, एक बार सीधी चेन, ठीक, और एक बार इस तरीके से यहां लगा दो। ठीक है, 2 अरेंजमेंट ये हो गए, और एक अरेंजमेंट ये हो गया बेटा। ठीक है, टोटल 5 कार्बन की चेन के 3 अरेंजमेंट हो सकते हैं। ये अपन को कैसे पता लगा कि इसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, ये ओपन चेन ही बनेगी। एक्चुअल में इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी ये जो केस है ना, इसमें ओपन चेन नहीं बनेगी, सिंगल बॉन्ड ही आएगा। ठीक है, नाउ वैसे अपन इसको चेक भी कर सकते थे। ठीक, नाउ तो अभी के लिए ये जो एल्कोहल है ना, ये एक टाइप का एल्केन है, अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर हाइड्रोजन रख दो और OH रख देना, तो अपन मेंशन करा सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही बैठ जाएगा। ठीक है, अब अपन को चेक करना OH कैसे कनेक्ट करते हैं। देखो ध्यान से, यहां पर अपन सीखेंगे टिक क्रॉस मेथड। देख, एक्चुअल में यहां OH लगाएंगे ना, तो यहां नहीं लगाना क्योंकि आइडेंटिकल पोजीशन है। ध्यान से देखो, अगर यहां आप OH लगाओगे तो इस एंड्स पे नहीं लगा देते क्योंकि एक्चुअल में आइडेंटिकल पोजीशन है। ठीक, यहां भी नहीं लगाना OH, क्यों, क्योंकि अपन को प्राइमरी चाहिए यार, 1 डिग्री चाहिए, तो यहां भी नहीं लगाएंगे, यहां भी नहीं लगाएंगे, यहां भी नहीं लगाएंगे, तो ये सारी पॉसिबिलिटी खत्म। यहां से कितने प्रोडक्ट आएंगे प्राइमरी, ओनली 1। ठीक है, यहां पर आप कनेक्ट करोगे ना बेटा, तो ये तो सब आइडेंटिकल ही है यार, तो यहां से भी कौन सा डिग्री आएगा, 1 डिग्री, यहां से भी 1 डिग्री, एक इधर देखो 1 डिग्री कितने आ सकते हैं। देख, यहां जोड़ेंगे ना तो ये आइडेंटिकल पोजीशन है इसकी, समझ पा रहे हो ये आइडेंटिकल कैसे है इसकी पोजीशन। अब जैसा ये है वैसा ही तो ये है। अगर यहां पर एक बार OH जोड़ो, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, यहां एक बार OH जोड़ो, एक बार यहां OH जोड़ो, और उनका IUPAC नेम लिखो। अगर IUPAC सेम आ रहा है ना, मतलब आइडेंटिकल पोजीशन है भाई, वो एक ही प्रोडक्ट है, वो 2 स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट में काउंट होते नहीं है। ठीक है, ऐसे देख सकते हो आप। तो ये पोजीशन बेटा सेम है, तो सेम है तो एक ही बार टिक करना, दूसरी को क्रॉस कर देना है। ठीक है, यहां पर देख, यहां टिक करना है, ये सब क्रॉस करनी है, क्योंकि यहां से 2 डिग्री बनेगा, मुझे सिर्फ 1 डिग्री चाहिए, तो यहां पर 1 डिग्री के कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2। यहां पर 1 डिग्री का एक, यहां पर भी 1 डिग्री का एक। टोटल आंसर, टोटल प्राइमरी अल्कोहल बेटा टोटल 4 हो गए। एकदम बढ़िया शानदार क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन में गलती हो जाती है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, सेम पोजीशन को ही रिपीट कर लेते हैं तो प्रोडक्ट ज्यादा आ जाएंगे। अरे यार, आइडेंटिकल का तो ध्यान रखेंगे ना, आइडेंटिकल का ध्यान रखना है। आइडेंटिकल कैसे पता चलती है, एक्चुअल में आप उस पर OH जोड़ के IUPAC नेम लिख लो। IUPAC अगर सेम आ रहा है तो बेटा वो तो आइडेंटिकल पोजीशन हो गई यार, वो अलग अलग स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट होते नहीं है। समझ में आ रहा है क्या एकदम। ठीक है, चलो, तो इसका टोटल आंसर कितना, 4।
ठीक है, इसको आप खुद से एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना। और इसमें टोटल एल्कोहल भी पूछ सकता है, 2 डिग्री वाले भी पूछ सकता है। अभी सिर्फ अपन ने क्वेश्चन में प्राइमरी निकालने थे अपन को, आप 2 डिग्री के हिसाब से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ट्राई करना आप उसके भी क्वेश्चन। ठीक है, नाउ कहां चल गया अपना पेज? स्क्रीन छोड़ लो आप पहले इसका, नहीं तो ये हट जाएगा फिर अपने आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C6H14। एक्चुअल में इसमें अपन को बना के देखने हैं कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। तो देख बेटा, हेक्सेन ने ना, मैं आपको पूरे जहां से बनते हैं ना, ब्यूटेन से लेकर डेकेन के सबके ही लिखवा दूंगा और याद भी करवा दूंगा एकदम। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन में करवा देता हूं मैं आपको। ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को करते हैं, देख कैसे, पहले तो बना के देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर से हेक्सेन के कैसे बनेंगे। तो यहां पर देखो इस तरीके से, देख एक तो सिंगल डायरेक्ट चेन, 6 कार्बन की चेन। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है, चेन को छोटी करनी है, 4 कार्बन की चेन, वो सॉरी 5 कार्बन की चेन। पहला तो देखिए हो गया, दूसरी में चेन को छोटी कर लेनी है और 5 कार्बन की चेन। अब 5 कार्बन के बाद एक कार्बन बचा है, उसको अपन एज ए लॉकेंट, ठीक है, मिथाइल को अपने हिसाब से लगाएंगे और पोजीशन आइसोमर्स बनाएंगे। ठीक है, नाउ अब देख मिथाइल अपने पास आ गया, तो मैं यहां जोड़ सकता हूं? नहीं भाई, यहां जोड़ दोगे तो यार हेक्सेन ही तो बन जाएगा। यहां जोड़ सकते हैं, हाँ, यहां जोड़ सकते हैं, हाँ, यहां नहीं जोड़ सकते, यहां नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहां जोड़ेंगे एंड्स पर तो यार हेक्सेन बनेगा। यहां ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, वहां आइडेंटिकल पोजीशन है, वहां जोड़ना नहीं है। समझ पा रहे हो? तो एक्चुअल में यहां पर मैं बना के दिखा देता हूं आपको। इसके टोटल यहां पर एक तो ये ऐसे, इसको यहां से ऐसे हटा लो आप, एक तो ये हो गया, एक यहां ऐसे बना लो ना, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यहां जोड़ ही लो आप, सी आ गया। ठीक है, कार्बन एक देख बेटा ऐसे यहां जोड़ लो। ठीक है, ये 3 हो गए, 3 तो ये आ गए। और देखो अब चेन और छोटी करो, 4 कार्बन की चेन, 4 कार्बन में देख 2 ऐसे जुड़ सकते हैं मिथाइल ग्रुप, या फिर बेटा ऐसे भी जुड़ सकता है, दोनों को एक ही पे जोड़ दें। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी थी। तो टोटल 6 कार्बन की चेन में कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं? टोटल 5 बन सकते हैं। ठीक है, और ये याद हो जाना चाहिए ना, मैं अभी आपको टेबल भी लिखवा दूंगा। तो ध्यान रखना, हेक्सेन के टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने पॉसिबल है बेटा? टोटल 6 पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर है? ये सारे पैटर्न याद होने चाहिए ना। एक्चुअल में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाते समय एल्केन के जब भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाते हैं ना, तो पहले चेन आइसोमर्स बनाते हैं। चेन आइसोमर्स बनाने का तरीका ये है कि सबसे जैसे हेक्सेन दिया है तो 6 कार्बन की चेन बना ले, फिर उसके बाद 5 कार्बन की चेन कर, फिर 4 की कर, बस उसके बाद 4 की, फिर 3 की, ऐसे बनाते चलना है। ठीक है, हेक्सेन में 4 से कम होगी नहीं फिर चेन। ठीक है, वो अपने आप 4 की बनी जाएगी अगर कहीं भी अपन जोड़ेंगे तो। ठीक, तो हेक्सेन को 4 तक लेके आ जाना है, और सारे जो बनेंगे ना वो 4 तक की चेन की बनेंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद देखो बेटा, अगर हेक्सेन के अलावा कुछ और देता है तो एक टेबल लिखवा रहा हूं मैं आपको, इस टेबल को याद कर लेना। याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी लिखवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरली गिवन क्वेश्चन में बुक में ऐसे रैंडम डेटा होता है, याद करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो अलग से लिखवा देता हूं। टोटल अभी इसका आंसर तो कौन सा आ गया अपने, इसका आंसर तो टिक कर दो बेटा, कितने? 5 ये आ गया। ठीक है, चलो अब हेक्सेन के अलावा हेप्टेन देगा, ऑक्टेन देगा, नॉनेन देगा, डेकेन देगा, तो उनको सबको सॉल्व करने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक देखो। देखो ब्यूटेन अगर है, अगर पेंटेन अगर है, हेक्सेन अगर है, हेप्टेन अगर है, ऑक्टेन है, अगर नॉनेन है, और अगर डेकेन है। ठीक है, तो देखो यहां पर नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो उसमें बेटा याद रखना है
इसके बनते हैं 2, इसके 3, इसके 5, इसके 9 और इसके 18, इसके 35, इसके 75। ठीक है, और इसको ऐसे टेबल बना के रख लो, याद होनी चाहिए बेटा ये। ठीक है, चलो ये टेबल अपन को याद हो जानी चाहिए। अब इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं। देखो, कभी अगर पेंटेन, ये ब्यूटेन देगा, ब्यूटेन से स्टार्ट करते हैं। ब्यूटेन देगा तो ब्यूटेन के ध्यान रखो 2, पेंटेन के ध्यान रखो 3। अब देखो हेक्सेन में कैसे, दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, अब हेप्टेन में कैसे, तीनों को जोड़ दो, 10 आएगा, एक कम कर दो, 9 आ गया। फिर ऑक्टेन के कैसे, बाकी सारों को जोड़ दो, कितना आ गए 19, एक कम कर दो 18। फिर नॉन एन का डबल करके एक कम कर दो 35। फिर लास्ट वाला याद रख लेना 75। इस तरीके की पैटर्न से अपन इसको टोटल स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट याद कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान अपन को ऑक्टेन दे दिया और ऑक्टेन के केस में अगर अपन भूल गए ना फिर कि कितने थे, तो वो बनेंगे नहीं अपन से ना। 18 थोड़ी बना के देखोगे यार। ठीक है, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, 10 घंटे थोड़ी लगाएंगे अपन। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको अपन को याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, इसमें अपन को कैसे सॉल्व करना है, याद रखना है अपन को, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक, नाउ नेक्स्ट बेटा, एक और क्वेश्चन है, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, नाउ देखो बेटा, इसमें क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटामर। इसका कौन सा मेटामर नहीं होता। एक्चुअल में ये अपना जो ईथर है, इसको मैं बना के आपको बताता हूं। देखो एक्चुअल में इसके कितने पॉसिबल होते हैं। ये डाई इथाइल ईथर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच करा लो आप एक बार पहले, C4H10O, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, ये अपना हो गया डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, अब डाई इथाइल ईथर जो है, इसके पॉसिबल मेटामर्स कितने बनते हैं बेटा, 3 मेटामर्स बनते हैं। एक तो डाई इथाइल, दूसरा देख क्या बनता है, डाई इथाइल ईथर के बाद ये बनता है एक मिथाइल प्रोपाइल ईथर, एक ये बनता है ना मिथाइल प्रोपाइल ईथर। है क्या यहां पर दे रखा है क्या, मिथाइल प्रोपाइल ईथर है ना, एन प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल बोल दिया ना ओपन चेन, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक, एक ये भी बनता है, देखो इस तरीके से, इसका यूपीएससी नाम लिखूंगा तो 2-मिथॉक्सी, यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3, 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। तो एक्चुअल में 2-मिथॉक्सी प्रोपेन भी हो सकता है। ये आइसोब्यूटिल अल्कोहल, वो इसका मेटामर नहीं है, तो एक्चुअल में अपना ऑप्शन आ गया 4। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो अपन को ईथर दे रखा है, इसके 3 मेटामर्स पॉसिबल हैं। एक तो डाई इथाइल ईथर, और एक मिथाइल प्रोपाइल ईथर, और एक ये 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, यहां से नंबरिंग कर देंगे तो ये आ जाएगा 2-मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो बेटा ये अपन ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। ठीक है, आप इनको अच्छे से एक बार रिवाइज करना। ठीक है, फिर ऐसे और भी क्वेश्चन करेंगे, टॉटोमेरिज्म की भी कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको। ठीक, अच्छे से नोट डाउन करके नोट्स बनाना और इन क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिवाइज करना, जो आपसे पहले नहीं बने थे। ठीक है, चलो थैंक यू बेटा।